हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो फाइनली आज जाकर के एक बहुत ही प्यारी खुशी मिली है। अगर आप देखोगे बेटा, मैं पिछले 1.5 साल से एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में कंटिन्यूअसली आप लोगों से बात करते आ रहा था कि यार ये कंपनी इतनी देश की बड़ी कंपनी है और कंटिन्यूअसली इस कंपनी को बजट मिलते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारे देश की सबसे पुरानी कंपनी, सबसे पुरानी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जहां पे इंजीनियर्स के लिए भरमार निकलती थी, वैकेंसीज का अंबार निकलता था। अगर आप देखोगे रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर निकलती है तो रेलवे को टक्कर देने के लिए एक और कंपनी देश की थी जिसका नाम था भारत संचार निगम लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो इस कंपनी का इतिहास उठा के देखोगे आप, यकीन मानिए जितनी रेलवे में इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकलती है, अगर मैं उसमें से सिविल को हटा दूं तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंजीनियर्स के लिए स्तंभ हुआ था। 2015 के पहले अगर कोई बच्चा जेई के लिए, जो कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा था कि यार मैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा हो या इलेक्ट्रिकल का बच्चा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का, सीएसआईटी का बच्चा, तो उसके लिए यही एक कंपनी ऐसी थी जो सबसे बड़ा पिलर बन के बैठी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं 2015 के बाद जाता हूं तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर थोड़ा सा कंपनी का डाउनफॉल चालू होता है। गवर्नमेंट की कंपनी है, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है और ऐसे करते करते इस टेलीकॉम कंपनी का डाउनफॉल आना चालू होता है और रिक्रूटमेंट्स आने बंद हो जाते हैं। न्यूज तो सबने सुनी होगी, इसका नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं आप लोगों को बताता आ रहा था कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जो जल्द आप लोगों के सामने आएगा। इस पूरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा और मैं बताता था आपको बीएसएनएल के बारे में। इसके पीछे का कारण यह था कि सरकार चाहती थी इस कंपनी को वापस से उठाया जाए। अभी आपने पिछले 6 महीने में भी अगर रिसेंट न्यूज में देखा होगा तो करोड़ों रुपए का बजट इस कंपनी को पास किया जा रहा है और इसीलिए किया जाता है ताकि ये अपने फ्रूटफुल तरीके से अपनी चीजों को करे। और अब पहला रुझान हमारे सामने, कंपनी के डाउनफॉल आने के बाद से पहला रुझान हमारे पास आ चुका है और कंपनी इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने जा रही है। आप लोगों को देख के लगेगा कि अरे ये क्या है सर, 250 वैकेंसी, क्या ही वैकेंसी है। इस बारे में मत सोचिएगा। कंपनी अपनी एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर रिक्रूट करने जा रही है और आज ही इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन को दिया है और कंपनी बोलती है कि भाई अब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और पहली पोस्ट पे जो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने वाले हैं वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट। ठीक है, और यहां पे हम 95 वैकेंसीज को रिक्रूट करेंगे। और आज चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं बीएसएनएल के लिए कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं। जब भी आप बीएसएनएल के लिए बात करोगे ना तो बीएसएनएल में ईसी के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, बीएसएनएल की कोई भी पोस्ट आए, सबसे छोटी पोस्ट होती है बीएसएनएल की जिसका नाम है टीटीए, टेक्निकल टेलीकॉम असिस्टेंट। जब ये आएगा, अभी कुछ ही महीने रुक जाओ, 1-2 महीने, जब टीटीए आएगा तो आपको देखने को मिलेगा अरे भाई ये क्या, सीधे 8,000, 10,000, 15,000 वैकेंसीज। जब जेटीओ आता है इसी टेस्ट टीटीए के ऊपर, जूनियर टेलीकॉम असिस्टेंट, तो जेटीओ जो होता है वहां पे भी आपको हजारों में वैकेंसी देखने को मिलती है और ये उनके भी ऊपर है यार, सीनियर टेलीकॉम एसोसिएट है, तो ये थोड़ी सी यहां वैकेंसी कम है। लेकिन ठीक है, इस बात से हमें इतना समझ में आ चुका है कि जो सालों से हमारी बीएसएनएल में रिक्रूटमेंट होना बंद कर दिए थे, अब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चालू है। और मैं आपको वादे के साथ बोलता हूं आने वाले 4, 6, 8 महीने की साइकिल आप देखेंगे, बीएसएनएल भरमार आप लोगों के लिए लेके आने वाला है। बीएसएनएल के बारे में एक बात समझ लीजिएगा कि बीएसएनएल में टोटल 6 ब्रांच होती है और 6 की 6 ही एलिजिबल होती है, चाहे डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो। लेकिन अगर बड़ी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आएगा तो बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे टीटीए की पोस्ट पे, राइट। तो यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब एक बच्चे वाले हम मेरे से हमेशा पूछेंगे सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है कि नहीं। अगर आपने इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन भी किया होगा तो भी आप एलिजिबल होते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। बीएसएनएल एक बहुत बड़ा पिलर है, ईसी के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, सीएस और आईटी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा पिलर है। लास्ट रिक्रूटमेंट 2015 में हुआ था, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, करीब करीब 10 साल पहले। और 10 साल पहले अगर कोई रिक्रूटमेंट हुआ था, कंपनी डाउनफॉल गई, अप आई, तो अब आप समझ सकते हो कि चीजें कितनी वर्स्ट हो चुकी हैं और कितने बेहतर तरीके से ये अपना वापस काम करने वाले हैं। तो भाई 10 साल में ये पहला रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रहा है अगर कायदे से हम देखें तो। इसके पहले एक रिक्रूटमेंट और इन्होंने किया था जेटीओ के ऊपर, गेट के थ्रू किया था वो भी, उसके बाद से तो भाई कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो इतने सालों में ये पहला रिक्रूटमेंट है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। और ये भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी नवंबर से फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और इसके लिए बोला गया है अगर आप इस फॉर्म को भी फिल करते हो ना तो मैं आपको बताता हूं 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक की एज लिमिट यहां पे रखी गई है। और इस पोस्ट पे टोटल ये 95 पोस्ट आपके लिए निकली हुई है और ये सीबीटी ही करवाने वाले हैं। तो इन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि भाई इनको गेट एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना सारा एग्जाम अपने ही पेपर अपने ही करवाएंगे। तो भाई एक अच्छी न्यूज है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फैमिली के कोई मेंबर कभी ना कभी बीएसएनएल में रहे होंगे और एक उस फैमिली का एक इमोशन ही बीएसएनएल से जुड़ा होगा, ये शायद आप जानते होंगे। और अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे आपका कोई भी मेंबर बीएसएनएल में कभी रहा हो, ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाएंगे, राइट। पुराने काफी सारे लोग हैं, बिकॉज बीएसएनएल के एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बीएसएनएल में जो थे वो बहुत ज्यादा थे।
और अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। अगर आप अपनी तैयारी अगर कर रहे हो तो कंठस्थ होकर के तैयारी करते रहें। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती ही रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसी दिन आपको लगेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अदरवाइज अगर मैं बात करता हूं तो अपॉर्चुनिटीज आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पहले से खुद से कितने तैयार हैं। आज मैं जब ये बात करता हूं तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे अरे आने दो कभी हजारों वैकेंसी के नोटिफिकेशन, फिर पढ़ने बैठेंगे। जब तक वो पढ़ने बैठते हैं 1 महीने बाद पेपर हो जाता है हमारे देश के अंदर आजकल। लेकिन जब आपको ये पता चल चुका है कि माहौल बन चुका है, भाई अभी रिसेंटली देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, गोल्ड के दाम गिर गए तो भाई आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले लोगों ने फोरकास्ट कर दिया था कि गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं, जिनको खरीदना है निवेश करना है खरीद लीजिए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है नहीं हम समझेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बात ये आती है एक इंसानी फितरत है, इंसान जब सब कुछ उसके सामने आ जाता है ना तब उस चीज को वो पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक देर हो चुकी होती है और जो पहले से ही अपनी आग में लग जाता है, पहले से ही अपनी लड़ाई में लग जाता है, कहीं ना कहीं वो जल्दी चीजों को मुकाम उनका हासिल कर लेता है। तो एक ही चीज बोलूंगा, मैं तो भाई 1.5 साल से वेट कर रहा था और 1.5 साल से अभी तक कम से कम 4 वीडियो बनाया हूं बीएसएनएल के ऊपर, चारों इसी चैनल पे मिलेंगी। और मैं हमेशा बोलता था एक बड़ा नोटिफिकेशन आएगा, एक बड़ा नोटिफिकेशन आएगा। तो मुझे लगता है शायद अब ये बातें सही होने लगी है और आने वाले 2-4 महीने में जैसे इनकी रिक्रूटमेंट साइकिल होगी, आप बोलोगे ये क्या होती है रिक्रूटमेंट साइकिल? जैसे रेलवेज में आपने देखा एएलपी टेक्नीशियन ऐसे करके, तो इनकी भी रिक्रूटमेंट साइकिल है, ये भी आएंगे बीएसएनएल, टीटीए, जेटीओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, एचआर, सारी वैकेंसीज पे रिक्रूट करेंगे। तो इनकी भी रिक्रूटमेंट साइकिल है, शुरुआत रुझान इन्होंने दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस और इसी तरीके से बने रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, सेशन को लाइक करिए और वीडियो के नीचे आप अपनी टिप्पणी जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए और इसके बारे में क्या बताऊं, क्या क्या नीड है आपकी। मैं सब कुछ बीएसएनएल के बारे में आपको बताने के लिए रेडी हूं और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा कि जो लोग इतने साल से काम कर रहे हैं उनकी क्या टिप्पणी है बीएसएनएल को लेके, आगे क्या है क्या नहीं है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन कमेंट जरूर करके बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।